अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रियाज आजिज़ और आज बात करेंगे तेजास के हवाले से, जिसका एक बहुत बड़ा हादसा हुआ एक एयर शो के दौरान दुबई में, और भारत को बड़ी सुबकी का सामना करना पड़ा उस एयर शो में। और उस हादसे में पायलट भी जाँ बहक हुआ और वो तैयारा भी तबाह हो गया। ये क्या मामला है और क्या ये पायलट की गलती है? यकीनन हम किसी डायरेक्टली कंक्लूजन पर तो जंप नहीं कर सकते और किसी इस पे जजमेंटल हमारी गुफ्तगू भी नहीं होनी चाहिए, लेकिन हम ये कम से कम डिस्कस कर सकते हैं कि ये गलती पायलट की थी या ये उसके अंदर कोई फॉल्ट था, ये हम डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन मजमूई तौर पे जो सूरत हाल है वो ये कि इस हादसे से भारत में जो बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही है, भारत के ख़ुद अपने तजज़ियाकार बहुत ज़्यादा तनकीद कर रहे हैं अपनी हुकूमत पर और एयरफोर्स की तरबियत के हवाले से। तो इस पर बात करते हैं। गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं सरदार मोहम्मद अशरफ साहब। अस्सलाम वालेकुम जनाब। सर, ये एक हादसा ही है जो हुआ दुबई एयर शो के दौरान, लेकिन क्या आपको लगता है कि इससे क्या असरात मुरतब होंगे मजमूई तौर पर भारतीय फ़ज़ाइया की मोराल पर? थैंक यू रियाज साहब। इसमें जो एक तो पहली बात है कि भारत को अपने इस तैयारे को एयर शो में भेजना नहीं चाहिए था, क्योंकि ये तैयारा कंप्लीट तैयारा था भी नहीं। और ये 1984 में इन्होंने $1 बिलियन से ये प्रोजेक्ट शुरू किया था और मंसूबा ये था कि जी हम इंडिजीनियस जो है वो प्रोडक्शन जंगी जहाज़ तैयार करेंगे और ताकि हम मजबूत हों और जंगी जहाज़। लेकिन अभी तक इनका ये जहाज़ कामयाब नहीं हुआ। इन्होंने कुछ अर्सा पहले ही इसने एयरफोर्स को, इंडियन एयरफोर्स में इसको लॉन्च किया था, लेकिन एयरफोर्स चीफ खुद ये कह चुका है कि ये किसी काम का नहीं है। एक तो ये बात है। दूसरी बात ये है कि इन्होंने अमेरिका से और जर्मनी से और इधर उधर दूसरे मुल्कों से कुछ इंजनों के सौदे किए हुए थे, वो इंजन डिलीवर ही नहीं हुए। तो इन्होंने ये किसी सेकेंड हैंड जहाज़ के इंजन लेके तो इस तरह के वो ये तो स्कैंडल है, बहुत बड़ा स्कैंडल है। तो अगर आप इसके अंदर यकीनन पैसे भी बनाए गए होंगे, बट जो भी वट एवर, चलो ये तो इस खेल में ये जो डिफेंस परचेज है और इसकी प्रोटेक्शन है, तो ये बात सही है। ये जो भी है, जो वो तो जाहिर है निज़ाम ऐसे ही चलता है। तो पॉइंट यहाँ ये है कि इंडिया के लिए अव्वल तो इस जहाज़ को, जिसकी खुद इंडियन एयरफोर्स के मुताबिक उसकी नहीं एहलियत, और किसी जंगी ऑपरेशन में या पाकिस्तान के साथ लड़ाई में या इससे पहले उन्होंने कहीं चाइना के साथ कहीं शामिल नहीं किया इसको। तो अभी ये होता है उन्होंने तो एक तो बात, खैर ये वो आप लॉजिकल बात करें कि उनको भेजना ही नहीं चाहिए, भेजना नहीं चाहिए। दूसरी बात ये कि पायलट ने बड़ी कोशिश किया बेचारे ने, लेकिन ही लास्ट हिज लाइफ आल्सो। और वो इजेक्ट करने की उसने कोशिश की लेकिन कामयाब नहीं हुआ। नहीं, वहाँ देखो वो पहले लीक कर रहा था, उसका पानी लीक कर रहा था और उसका ऑयल लीक। तो इससे कुछ देखिए ना, टेक्निकली प्रॉब्लम्स थे जहाज़ में। और ऐसे जहाज़ को जिसमें आप इंटरनेशनल जो ग्लोबल डेमोन्स्ट्रेशन है, इंटरनेशनल अफेयर हो रहा है, उसमें आप ऐसे जहाज़, लेकिन इंडिया ने कहा चलो ट्राई करते हैं। बट इट फेल्ड एक्चुअली, और इट ब्रॉट देम बैड नेम एक्चुअली। और उसके बाद फ्रांस ने अभी एक तरह, आपको ये इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, फ्रांस के तर्जुमान ने ये कहा कि जी राफेल तैयारों में कोई ख़राबी नहीं है, इसमें ख़राबी जो है वो इंडिया के तरबियती निज़ाम में है, मेंटेनेंस में है, और उसके जो नो है उसके अंदर है। मतलब इसका मतलब है कि इंडियन एयरफोर्स की परफॉर्मेंस पर एक बड़ा सवालिया निशान इंटरनेशनली अब आ गया है, बहुत बड़ा आ गया। मतलब अभी वो जो ग्लोबल उनकी जो थी ना कि रफेल आने के बाद 35 रफेल लिए उन्होंने। 35 रफेल आने के बाद उनके वो जो B-20 उनके पास बमबार थे, वो जो रशियन जहाज है, ये सारे मौजूद हैं। जो मिग का मामला है, ये तकरीबन भारत के 1800-1900 जहाज़, अगर आप 1948 से और अब तक का काउंट करें तो 1800-1900 जहाज जो है गिरे और सर उसमें जो जंगी माहौल में जहाज गिरे या जंग के दौरान उनकी तादाद 100 कुछ है, यानी 110 या 115। लेकिन जो हादसा हुए वो रिमेनिंग हादसा हैं, तो ये तो बहुत खतरनाक साइन है। इंडिया में न सिर्फ यहाँ इसमें हादसा हुए, इंडियन एयरलाइन के जो कमर्शियल एयरलाइन है उसमें भी ये प्रॉब्लम हुआ है। 2-3 जहाज अब तक है और उसमें काफ़ी 300-350 लोग हैं जो रिसेंटली हुआ। तो इंडिया में ये प्रॉब्लम है।
और इंडिया के लिए अच्छा हुआ कि वो उसमें गए, तो अब ये शायद मेरे ख्याल से कुछ तय करेंगे। बट ये तय हो गया कि जी पाकिस्तान के साथ उनकी एयरफोर्स अब जंग नहीं कर सकती। अच्छा, उसमें एक दूसरी जो आम मतलब बात है और उसके अंदर जो अहम पहलू निकलता है वो ये कि उसी एयर शो के दौरान जो पाकिस्तान के थंडर 17 जहाज से उनके गिर्द लोगों का हल्का बड़ा था और वहाँ पे लोग आके वो बार बार उसके साथ फ़ोटो भी खिंचवा रहे थे और उसकी अहमियत इस दौरान मज़ीद बढ़ गई। नहीं, देखिए थंडर तैयारा जॉइंट वेंचर है पाकिस्तान और चाइना का है, और इसकी बेसिक टेक्नोलॉजी महराज की तैयारी की है। महराज तैयारी की है जो हमारा ये एयरफोर्स का वो हमने बनाया था 70s में एक्चुअली। तो वो एक बड़ा मार्कातुल-आरा चीज़ है, उसकी वजह से तो पाकिस्तानी टेक्नोलॉजी में उनकी जो महराज तैयार, उनकी अलग महराज तैयार है, हमारे पास तो नहीं है, लेकिन हमारे पास चूँकि ये महराज की टेक्नोलॉजी मौजूद है। नहीं, मैं बात ये कर रहा हूँ कि इस जो पाकिस्तान ने तैयारा भेजा वो सफ़े अव्वल के तैयारों में शुमार हुआ उसी एयर शो के दौरान, लेकिन जो भारत ने तैयारा भेजा वो, इसका मतलब है भारत ने पाकिस्तान से दूसरी जंग हारी है ये, अगर टेक्निकली देखें। नहीं, देखिए ये सही बात है, ये सुबकी हुई है। हाँ। उनकी टेक्नोलॉजी एक्सपोज हुई है, उनकी जो डेफिशिएंसी है वो एक्सपोज हुई है। बट एक नहीं, इसमें आपने बड़ी बात की ना कि बड़े अरसे तक पाकिस्तान के एयरफोर्स से मुकाबला करने का सोच भी नहीं सकता भारत। 10 साल, उनको 10 साल लगेंगे, 10 साल लगेंगे। तो 10 साल में तो पाकिस्तान और आगे चला जाएगा ना। नहीं, चलो जाएगा, अगर वो पाकिस्तान की बात ये है कि ये टेक्नोलॉजी है वो कोई भी हासिल कर सकता है। इस बात में हमें ज्यादा खुश भी नहीं होना चाहिए। हमें अपनी चीज को, हमारे पास चूंकि वसाइल कम थे। टेक्नोलॉजी तो कोई भी हासिल कर सकता है। आपने खुद कहा कि राफेल के हवाले से उन्होंने कहा कि हमारे राफेल में खराबी नहीं थी, मसला इंडियन एयरफोर्स की तरबियत का था। तो अगर आपकी तरबियत में प्रोफेशनल चीज नहीं है तो फिर वो तो आप मेहनत से ही हासिल करेंगे ना, पैसा करके तो नहीं हासिल कर सकते। देखिए इंडिया इज अ ह्यूज कंट्री। देखो इंडिया अपने आप को सुपर पावर बिहेव करना शुरू किया था काफ़ी अरसे से, मोदी साहब के आने से। 56 इंच की छाती का जो सिलसिला चला, तो ये 56 इंच की छाती का प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम टेक्नोलॉजी का जो भी है वो टेक्नोलॉजी सबको पता है। इंडिया में इन्होंने राफेल खरीदे, राफेल खरीदने का भी एक बड़ा स्कैंडल हुआ, और उस स्कैंडल के दौरान जो सुप्रीम कोर्ट में लोग पहुंच गए, और वहाँ सुप्रीम कोर्ट में मोदी साहब ने कहा ये नेशनल सिक्योरिटी के खिलाफ है, इसको वो तो वो रद्द कर दिया अपील। तो पॉइंट यहाँ ये है, अब इन्होंने बाद में कहना शुरू किया कि जी फ्रांस ने हमसे तैयारों के पैसे लिए तो हमें पूरी टेक्नोलॉजी भी नहीं दी और हमें एक्सेस नहीं दी। नहीं, वो तो सिर्फ फेस सेविंग के लिए कह रहे हैं। तो बट पॉइंट यहाँ ये है कि इंडिया इज नॉट ए स्मॉल कंट्री, लेकिन इंडिया की सुबकी सबसे ज्यादा ये है। अच्छा, इसमें सर कि एक पाकिस्तान जैसे मुल्क जो उससे 5 गुना छोटा मुल्क है, उसने उसकी पूरे दिफाई सिस्टम को डिमोलिश कर दिया है। इसमें सर एक और सवाल बहुत अहम उठता है कि ये सारी टेक्नोलॉजी इंडिया रशिया से ले रहा था ना, और रशिया ही उसको सपोर्ट कर रहा था इस टेक्नोलॉजी में, वहीं से ये तैयारे खरीदे गए। तो इसका मतलब है रशियन टेक्नोलॉजी भी कुछ ज़्यादा मॉडर्न नहीं है। नथिंग रॉन्ग विद रशियन टेक्नोलॉजी, ऑपरेशन का प्रॉब्लम है सर जी। सर अगर उसका जो टैंक लीक कर रहे हो, उसका पानी लीक कर रहा हो, या रशिया आके ठीक करेगा? नहीं, तो रशिया आके ठीक नहीं करेगा। तो जब सप्लाई दे रहे हैं आप, तो उसमें कोई खराबी ऐसी होगी ना। मैं आपको मिसाल देता हूँ ना सर, कि एक चाइना की बाइक है, एक जापानी बाइक है। बाइक की मिसाल इसलिए दे रहा हूँ कि बहुत कॉमन है, लोगों की समझ में आ जाए। जो जापान की बाइक है वो चलती है बरसों, उसमें कोई फॉल्ट नहीं आता। चाइना की बाइक 6 महीने 8 महीने साल के बाद बोलने लगती है, हिलने लगती है। इसका मतलब है कि उसमें पार्ट्स हल्के वाले लगे हुए हैं ना। मैं क्वेश्चन ये रेज कर रहा हूँ। नहीं, देखिए ना पार्ट्स हल्के लगे, देखिए उन्होंने इधर उधर से जोड़ के वो तैयारा बनाया। इस बात को थोड़ा समझ लें। उन्हें अमेरिकनों से कहा हमें इंजन दो, उन्होंने इंजन दिया नहीं, वो ऑर्डर दिया हुआ है। अभी भी उनका ऑर्डर, इंजन का ऑर्डर जो है वो अमेरिका में पड़ा हुआ है। इसी तरह जर्मनी के साथ हुआ है, एक और किसी मुल्क के साथ उन्होंने तैयारों के लिए इंजन का सौदा किया हुआ है, और डिलीवर नहीं हुए। इनको जब डिलीवर नहीं हुए तो इनको शायद ज़ाहिर है $1-8 बिलियन इन्होंने 1984 में खर्च किया था। तो अभी तो आप सोचिए ना, 50 साल हो गए, 50 साल में तैयार है जो भी, तो इन्होंने लॉन्च कर दिया प्री मैच्योरली
अपने तैयारों को इंडियन एयरफोर्स में लॉन्च कर दिया। ये अलग बात है कि इंडियन एयरफोर्स ने ये तैयारे जो इंडिया ने खुद बनाया किसी जंगी उसमें इस्तेमाल नहीं किए हैं, उनको खुद भी पता था कि ये ऐसा ही है। और ये तो बड़ा अच्छा हो गया कि दुबई के शो में जाके एक्सपोज भी हुए, उनकी कमजोरी पता चली। देखिए एक्सपोज हो गए तो अब वो तवज्जो देंगे ना। उन्होंने कहा वो बस उसने कहा राफेल का फ़र्क है। जब 2019 में MiG-20 को जो पाकिस्तान ने गिराया और उनका जो अभिनंदन को पकड़ लिया और उसको वापस भेज दिया, तो दूसरे दिन पाकिस्तान ने ऑपरेशन किया जिसको पाकिस्तान ने पब्लिसाइज नहीं किया और एक दुनिया में इसकी वो नहीं किया। दूसरे दिन जब पाकिस्तानी तैयारे श्रीनगर की तरफ गए हैं तो दे वर इन अ पोजीशन टू स्ट्राइक बैक एंड कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय देम। इंडिया न्यू इट, और इसीलिए उन्होंने जल्दी जल्दी राफेल खरीदे। उन्होंने कहा नहीं ये राफेल के ना होने की वजह से हमारा ये हुआ है, डिबैकल हुआ है अभिनंदन वाला। और इसको अभिनंदन का जो जहाज़ गिरा वो भी, हालांकि अगर नंबर ऑफ फाइटर्स प्लेन में का मुवाजना किया जाए पाकिस्तान का, तो वो इंडिया के पास बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान के मुकाबले में, और फिर उनके पास फोर्स भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन वो मुकाबला नहीं कर सके। और ये कुछ कुदरत की तरफ से भी जो चीज़ें हो रही हैं ना, आप इससे एग्री करते हैं? नहीं, टेक्नोलॉजी देखिए, टेक्नोलॉजी खरीद के उसको शोरूम में सजा के रखने का फ़ायदा नहीं है। आप जंगी हिकमत अमली के तौर पर ये जंगी ऑपरेशन के लिए जो चीज़ें खरीदते हैं, और पाकिस्तान में भी कोई हाल बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन पाकिस्तान की एयरफोर्स का हाल बहुत अच्छा है। उन्होंने 65 में लर्न किया, भाई पार्ट्स नहीं मिले, F-16 के पार्ट नहीं मिले, फलान नहीं मिले, तो पाकिस्तान हैज़ वर्कड वेल एक्चुअली अपने उस काम को बेहतर किया। वी मस्ट अप्रिशिएट दैट बिकॉज दैट इज़ द डिफरेंस, दैट इज़ द डिफरेंस। और वो अपने पायलट्स की तरबियत करें, उनकी टेक्नोलॉजी इंप्रूव करें, वो भी बिल्कुल ऐसे ही हो जाएगा, कोई इसमें नहीं। अलबत्ता उन्होंने खाली वो देखो ना, जहाज़ उन्होंने ख़रीदा ये राफेल, तो उसके ऊपर वो उनका जो वज़ीर दिफा था वो उसके ऊपर जाके फूल चढ़ा रहे थे और उसकी चूमा चाटी कर रहे थे, वो शो ऑफ कर रहे थे। सर जी, वो चूमा चाटी जो भी थी या जो भी वो कर रहे थे, वो शो ऑफ कर रहे थे कि अब हम ताकतवर हैं, हम इंडिया। लेकिन कुदरत के भी कुछ फैसले होते हैं, वो भी अपने खेल खेल रही होती है। बहुत शुक्रिया जनाब, आपने गुफ्तगू की। नाज़रीन, ये गुफ्तगू आपके हवाले। मैं इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।